हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पार्ट 18 13.7 एक्सरसाइज जो हमने पार्ट 17 में शुरू की थी। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो पहले पार्ट 17 देखिए ताकि आपको 13.8 एक्सरसाइज समझ आए। और ये हमने फॉर्मूले किए थे, इनको आप याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए पार्ट 18 शुरू करते हैं। हम बच्चों अब तक पहला, पांचवा, दूसरा, चौथा यानी फर्स्ट, फाइव, सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेज नंबर 233 एक्सरसाइज 13.7 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड, कहता है हाइट ऑफ कोन है 15 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। हमने जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी के जैसा क्वेश्चन ये। तो आपको हाइट ऑफ कोन दे दी, हाइट ऑफ कोन जो कि है 15 सेंटीमीटर एच, ठीक है, और बोला इसका वॉल्यूम। अब हमें कोन का वॉल्यूम दिया हुआ, तो वो क्या है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे दिया आपको। तो 1/3 22/7। अब आर स्क्वायर हमें नहीं पता, ठीक है, हमें निकालना है। एच है 15, तो आर स्क्वायर यहां रखो, बाकी सबको वहां भेज देते हैं। 1570 3 × 7 नीचे आएगा 22 × 15। तो अब यहां पर देखो क्या इसको सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है एक चीज और उसने बोली थी, पाई की वैल्यू जो है ना वो 3.14 लेनी है। 3.14 यानी 314/100 उसने बोला हुआ है, मेंशन कर रखा है। आप ध्यान से देखिए उसको कि यूज पाई 3.14, तो 22/7 हमें नहीं यूज करना, तो हम करेंगे 3.14/100। अब ये 5 पे जा रहा है, 5 3 the 15, 5 1 the 5 7 2 5 4 20। 3 से 3 कट, 3 1 4 से 3 1 कट, आर स्क्वायर आ गया 100, तो आर आ गया 100 का रूट यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इतना से था, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पढ़िए बच्चों, आपको 3 पार्ट दिए इसमें। सेम चीज है इसमें भी, जैसे अभी किया कि वॉल्यूम दे दिया और हमें डायमीटर ऑफ बेस दिए 28। इस बार हमें डायमीटर दिया गया है, कोन डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं 14 सेंटीमीटर आर, ठीक है। और आपको कोन का वॉल्यूम दे दिया 9 8 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम का हम फॉर्मूला रखते हैं। तो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कोन की बात हो रही है बच्चों, तो कोन का वॉल्यूम हमने किया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप याद रखें 9856। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर 14 × 14। अब हमें इस बार एच नहीं पता, तो चलिए एच यहां रखते हैं 985। अब डिवाइड के 3 और 7 ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर 22 14 और 14 ये नीचे आ जाएंगे। अब देखो 7 2 the 14 आ रहा है 2 पे। अब देखो ये भी 7 पे जा रहा है, 7 2 the 14, 7 1 the 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 7 56। अब ये दोनों 2 पे, अब ये 11 पर भी जा रहा है, तो पहले गया 2 पे, 2 7 14 4, फिर गया 2 पे 352, ये सीधा 22 पे गया, 22 से कम 22 16। तो h बचा बच्चों 16 गुना में 3 यानी h बचा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा था कोन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमें क्या बताना था, कोन की हाइट बतानी थी, जो हमने बता दी इस तरीके से। अब उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया, पढ़ो ध्यान से। सेकंड पार्ट में पूछा गया स्लैंट हाइट ऑफ कोन भी बताओ। तो स्लैंट हाइट एल ये रहा, इसको निकालने का फॉर्मूला ये था, हम जानते हैं एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एल का फॉर्मूला हो गया एच, एच है
48 का स्क्वायर, r है 14 का स्क्वायर और ये बन जाएगा रूट। तो सोल्व करते हैं। 48 का स्क्वायर, अगर आप 48 की मल्टीप्लाई 48 से करते हो तो ये आएगी 2304। ठीक है, आप इसको करके देखिए। 2304 प्लस 196 तो ये आएगा 2500। इनको ऐड करके देख लीजिए आप। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब L आ गया 50 सेंटीमीटर। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। हमें इस तरीके से करना है, तो आप इनका चेक कर सकते हो। मल्टीप्लाई आपको खुद ही करनी है रफली, तो इसकी रफली मल्टीप्लाई अलग से कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ कर रहा था आप इसको अलग से करोगे। अब इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी शुरू होता है। क्या पूछा गया है? CSA हमसे पूछा, सी कौन CSA जो होता है पाई आर एल। तो 22/7 R 14 L 50। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 7 2 पे गया, 22 मल्टीप्लाई 2 5 हो गया 100। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके तीनों पार्ट बच्चों सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और अगर ये ना समझ आए तो आप इसको वीडियो को पीछे से थोड़ा रिवाइंड करके आप देख सकते हो। हाँ, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास 7 8 9 क्वेश्चन रह गए, जिसमें से 9 हम पहले कर रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। इसके बाद 7 8 करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। हीप मतलब जो गेहूं होता है बच्चों, ठीक है, गेहूं, वो ऐसे कोन की शेप में ढेरी बनी पड़ी है, उसकी हीप बोलते हैं ढेर को। इसका डायमीटर 10.5 है, 10.5। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो आर है यहां से हम निकाल लेंगे। इसकी हाइट है 3 मीटर, सीधी हाइट 3 मीटर, यानी कंप्लीट हाइट, नॉट स्लैंट हाइट। ठीक है ना, स्लैंट हाइट नहीं है बच्चों। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो अगर हम कोन की बात करें तो हमारे पास कोन का डायामीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर आ गया 10.5 का हाफ, यानी 105 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कोन वॉल्यूम। तो हमसे पहले वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 105 2 टाइम्स, यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 2 मल्टीप्लाई 10। और h कितना है? हमने यहाँ पर h नहीं लिखा, तो लिख लो यहाँ पे हाइट, कोन हाइट h 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिखी नहीं थी। चलिए, उसके बाद h आ गया 3 से 3 कट 7 15। अब यहां पर 2 कट हो जाएगा 11। हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो बच्चों डिवाइड में 10 100,000 आ जाए, कभी मत काटें, हमेशा ध्यान रखें, वरना हमारी कैलकुलेशन और लेंथी हो जाएगी। अब आप 2 से भी नहीं कट रहा तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 11 की इससे मल्टीप्लाई 165 105 2 मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए रफली। 165 और 105 की 25 82 165 25 8 5 13 7 1। तो 173 ये आया 25 17325 2 मल्टीप्लाई 100। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 8 16 2 6 12 2 6 12 2 दूना 4 पॉइंट 2 5 10। तो ये आ गया 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। हमने निकाल दिया वॉल्यूम। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका है, लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ बच्चों। उसने एक बात और बोली वॉल्यूम के बाद, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। हमें इस हीप को कैनवास से ढकना है। तो जब हम इस पे कैनवास लगाएंगे तो क्या होगा, कैनवास इसके चारों ओर लगेगा, बेस में तो नहीं लगेगा। तो हमें सिर्फ चारों ओर से ढकना है। तो इसका मतलब अभी इसका CSA निकालना बाकी है। तो अब हमने इस कोन का वॉल्यूम तो निकाल दिया, इसका CSA कैसे निकलेगा? जब हमें L पता होगा, हमें R और H दिए हुए सिर्फ, तो हमें सबसे पहले यहां पर क्या होगा, L निकालना है। ठीक है, तो देखिए L कैसे निकलेगा। तो इसको रब कर देते हैं।
अब देखिए स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, पहले में एल, हम जानते हैं एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एल आ गया एच, एच कौन है 3 का स्क्वायर, आर है ये वाला 1052 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। तो आप इसको आप डेसिमल में ले आओ ताकि इजीली हो जाए। तो इसको देखो अगर हम यहाँ डेसिमल में ला सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 2 2 4.5 बाई 10 5.25 सेंटीमीटर। तो इसको मैं डेसिमल में लेके आ गया ताकि डेसिमल रखना इजी हो जाए। तो एल आ गया 3 का स्क्वायर 9 5.25 का स्क्वायर, तो 9 प्लस, अब 5.25 जो है हमारे पास 5.25, ठीक है, इसका आप अगर स्क्वायर करते हो रफली 525 इस तरीके से, ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये बनता है 9 प्लस 2 7.5625, ये बचेगा। आप इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने रफली करके देखी तो मुझे आंसर मिला ये, इसको ऐड किया तो 36.5625 का रूट आ गया ऐसे, ठीक है। अब हमें इसका रूट सोल्व करना है 8th क्लास वाले में। हमने 8th क्लास में इस तरीके से रूट सोल्व किया हुआ है 36.5625 कि पहले 6 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, ठीक है, यहाँ से बचा 0, ऊपर से 56, 6 यहाँ लगाते थे, अब 6 का डबल 12, ये किसी पे नहीं जा रहा तो 0 6 पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट के बाद ले रहे हो तो 0.0 नहीं जा रहा, तो अब आ गया 6 का डबल 120 5625। अब इस पे जाएगा, देखो 12 को 56, देखो 12 3 48 होते हैं, सॉरी 12 3 36 और 48 12 5 60, तो 60 बड़ा हो जाएगा, तो ये गया 4 पे, 4 5 20 12 4 48, तो ये गया 5 0 और 8 0 5। ऊपर से अब कुछ नहीं आ रहा, ये पेयर थे तो हम क्या लेंगे, डबल 0 पेयर ले लेंगे, और ये अब जाएगा 1208, इसका डबल हो जाएगा 6 पे, तो आगे 6 पे जाता है, यानी आंसर आ गया 6.046, और इसका राउंड फिगर हो जाएगा 6.05 बस। हमने इसका राउंड फिगर लेना, हालांकि हम 2 डेसिमल तक निकाल सकते हैं, वो भी ठीक है, तो यहाँ पर 6.05 आएगा राउंड फिगर। अब हमें क्या निकालना है इसका, इस सम में इस तरीके से हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना इसको। उसके बाद स्लैंट हाइट के बाद हमें निकालना है इसका CSA, तो आता है पाई आर एल 22/7, आर है 1052 मल्टीप्लाई 10, एच है 605/100, क्योंकि पॉइंट हटाओगे बच्चों 100 आएगा, 2 11 7 15, तो हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 605/1000, 10 मल्टीप्लाई 100। अब 11 किससे मल्टीप्लाई किया आएगी, 165 605,000, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई आप रफली करते हो तो ये आएगा 9825/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर में था सम सारा, तो सेंटीमीटर था, मीटर था, सारा सम मीटर में था, तो यहाँ भी मीटर ही आएगा, ये भी मीटर आएगा बच्चों, और ये भी मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये आ गया था सेंटीमीटर, यानी ये भी आ गया था मीटर। चलिए, अब ये आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम ये पार्ट इतना ही करेंगे, ठीक है। 2 सम रह गए 7 और 8, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बच्चों, 18 पार्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इसके बाकी पार्ट्स देखने हो तो इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हो, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने अब तक नहीं किया तो कर लें। थैंक यू।